हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज लाइट नहीं था, सुबह से ही लाइट नहीं थी फ्रेंड्स। और मैं अभी मशीन का जो पावदान होता है ना, मैं उसी से चलाऊंगी मशीन, क्योंकि मैं इन्वर्टर से मशीन नहीं चलाती हूँ। और जब लाइट रहता है तभी मैं यूज़ करती हूँ मोटर का। अदरवाइज़ मैं पैर का इस्तेमाल करती हूँ, अपने पैर से ही मशीन चलाती हूँ। तो अभी मैं सेट कर रही थी वही। तो ये बहुत ही ईजी है। जब भी लाइट नहीं रहता है ना, तो मैं ऐसे ही मोटर को फिर निकाल देती हूँ और बस प्लग निकालती हूँ। और जो सेट रहता है ना, ये प्लग निकाल करके रख देती हूँ। और जो मोटर का फीता होता है मशीन में लगा रहता है, उसको निकाल देती हूँ। बाकी वैसे ही मैं छोड़ देती हूँ, जैसे लाइट आता है मैं फिर उसको फिक्स कर देती हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये सिलना था पेटीकोट। और फ्रेंड्स, ये बहुत दिनों से कट करके मैंने रखा था ये पेटीकोट का कपड़ा, और मुझे टाइम नहीं लग रहा था सिलने के लिए। तो आज जिनका ये पेटीकोट है वही आई थी कि मेरा हो गया है। तो मेरी एक ये बहुत ही गंदी आदत है, मैं जिसको ज़रूरी का कपड़ा नहीं रहता है ना देने को, तो उसका कपड़ा फिर पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। फिर वो दोबारा जब आती है ना, तब जा कर के मैं सिलती हूँ। और जिसका ज़रूरी रहता है, अगर कोई आकर के बोले कि मुझे आज ही चाहिए, तो मैं उसका सिल देती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ज़रूरी का नहीं रहता है, जो बोलता है कि कभी भी दे दीजिएगा सिल करके, तो फिर उसका कपड़ा तो पड़ा ही रह जाता है। तो यही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं पेटीकोट की सिलाई कैसे होती है फ्रेंड्स। जो फैब्रिक रहता है ना, इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं, तो जो तिरछा वाला फैब्रिक रहता है, एक हमारी जो चौड़ी वाली कटिंग रहती है और एक पतली वाली, तो उसका तिरछा वाला भाग ही हम जॉइंट करते हैं एक दूसरे से, और दोनों साइड ऐसे ही हम जोड़ लेते हैं। तो पेटीकोट की सिलाई बहुत ही आसान है और हर कोई चाहेगा तो सिल सकता है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। तो ये जो पेटीकोट बन के रेडी होगी, 6 कली का पेटीकोट है। और आजकल तो ज़्यादातर 6 कली वाला पेटीकोट ही सभी लोग पहनते हैं। 4 कली वाला पेटीकोट तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पहनता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी सिलने को आता है ना, 6 कली वाला पेटीकोट ही आता है। तो वही मैं सिल करके तैयार कर रही थी। और यहाँ पे टाइम हो रहा था, 11 बज रहा था सुबह का। और मेरा सब काम, टोटल काम जो है सब हो गया है। और मैं आ गई थी अपने पार्लर में। और पार्लर या बुटीक जो भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरा पार्लर और बुटीक दोनों मैं एक ही में करती हूँ। और यहाँ पे मैं सिल करके रेडी करूँगी फ्रेंड्स। तो क्या होता है ना कि अगर जब काम करके ख़त्म करके अगर हम अपने रूम में चले जाते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा आलस लगने लगता है। ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद फिर सिलाई जो भी काम है होगा बाद में, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो ऐसे क्या होता है ना कि जब हम रेस्ट करने के लिए जाते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो बहुत लंबा जो रेस्ट हो जाता है, जैसे आलस हो जाता है। अभी गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मी में तो ऐसे होता ही है। तो इसलिए मैं अपने रूम में जाती ही नहीं हूँ। डायरेक्ट मैं किचन से अपना जो भी काम रहता है ख़त्म करके, और फिर मैं अपने बुटीक में ही आ जाती हूँ। और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपको आलस का जो आता है ना, आलस भी दूर भाग जाता है। और आपका जब काम करने लग जाओगे ना, तो फिर ये लगेगा कि चलो इसको जल्दी से ख़त्म कर लें। तो वही मैं कर रही थी फ्रेंड्स, और इसको सिल करके देना है। लेकिन मेरी जो मशीन है ना, आज बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। पता नहीं क्या हो गया, ज़्यादा कपड़ा सिलने की वजह से कि क्या, इसकी सफाई भी बहुत दिनों से नहीं हुई है। मैं एक दिन सफाई की थी, तो उसका वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि किस तरीके से डीपली सफाई होती है। और मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया भी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर मशीन की डीपली सफाई कैसे होती है, मैं उसमें बताई हूँ। और फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम एकदम से अच्छे से सफाई कर देते हैं मशीन की ना, तो आप आराम से 1 महीने तक मशीन को आराम से चला सकते हो। तो मैंने भी उस टाइम किया था, फिर अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है, 1 महीने से ऊपर ही हो गया है मेरा। तो अभी मैं इसकी सफाई करूँगी। और देख सकते हैं यहाँ पे बार-बार धागा तोड़ रहा था, और मतलब धागे धागे तोड़ने की इसमें दिक्कत होती है।
जब मशीन की सफाई नहीं होती है अच्छे से ना, तो फिर धागे तोड़ने की ही दिक्कत होने लगती है। बार बार आप 2-4 बार चलाओगे फिर धागा टूट ही जाता है। और जब मोटर से हम मशीन को चलाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम क्या होता है कि मोटर की स्पीड तो काफ़ी होती है। जैसे हम पैर से चलाते हैं उतना मोटर का तो बहुत ज़्यादा रहता है। पैर से तो आराम से चलाते हैं, लेकिन मोटर का स्पीड काफ़ी रहता है उस समय, और भी धागा टूटने लगता है। तो अभी मेरा मन ना एकदम से मशीन चलाने का एकदम से मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मशीन अच्छे से नहीं चलती है ना, तो फिर बहुत दिक्कत सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जब मशीन प्रॉपर तरीके से चलती है तो उस समय काम करने का भी मन अच्छा से रहता है कि हाँ चलो, और जल्दी से काम भी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिलाई करते करते यही सोच रही थी कि मशीन का कितना बड़ा योगदान होता है हमारी स्पीड बढ़ाने में या जल्दी से सिलाई करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई को मतलब कर लेने में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिलाई करेंगे तो इनकम भी अच्छा खासा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है ना, मशीन को फिट रखना। और जब हमारी मशीन अच्छे से नहीं रहती है ना, तो फिर हमारा जो काम है अटक जाता है। जैसे आज मेरा अटक रहा है, और आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं मैं सिल भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि बार बार फिर टूट रहा है धागा, फिर मैं उसको डाल रही हूँ सुई में धागे को, फिर 2-4 बार चला रही हूँ तो फिर मेरा वही हो जा रहा है। तो अभी मेरा मूड भी नहीं कर रहा है सिलने को एकदम से। तो वही मैं अभी जब सिलते-सिलते मुझे ये आया कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि जैसे मशीन हो गया, सिलाई की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे जो ज़रूरी है मशीन को फिट रखना, एकदम प्रॉपर तरीके से हमारी मशीन एकदम से अच्छे से चले और कोई भी दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, जो ये वाली मशीन है ना मेरी, ये छोटी वाली मशीन है, तो इसमें तो दिक्कत थोड़ी सी होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, अच्छी मशीन चलती है, ऐसा नहीं है। ये उषा का मशीन है और ये बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन जो बड़ा वाला मशीन रहता है उसमें ये सब दिक्कत नहीं रहती। तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मशीन ले लूँ, फिर मुझे ये लगता है कि चलो, ये भी मशीन अच्छे से चलती है, लेकिन कभी-कभी दिक्कत होने लगता है। तो अभी मैं इसकी साफ़-सफ़ाई कर लूँगी, तो फिर उसके बाद ये मशीन अच्छे से चलने लगेगी। तो मैं जो भी सिलाई कर रही हैं, जो लेडीज़ या जो मेरी बहनें, उनसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सिलाई करते हो ना, तो अपने मशीन को एकदम से फिट रखो। क्योंकि अगर मशीन फिट नहीं रहती है ना, तो फिर बोरियत जैसे महसूस होता है, जैसे कि आज मुझे हो रहा है। और मैं आज यही पेटीकोट लेकर के ही बैठी हूँ, और मेरा पेटीकोट पता नहीं आज सिल पाऊँगी कि भी नहीं। तो जैसे कैंची में धार हो गया, मशीन का फिट रखना हो गया, कैंची भी बहुत ज़रूरी होती है जब हम कटिंग करते हैं, और कैंची का धार अच्छे से नहीं चलता है ना, तो फिर उस टाइम भी बहुत झिझक लगती है। और एक साथ तो एक कपड़ा हम कटिंग करते नहीं हैं, जो सिलाई का काम करते हैं एक साथ में। मेरा अपना बता रही हूँ कि मैं एक साथ, जैसे किसी के घर से 2-4 कपड़े आ गए, जैसे 4 पीस आ गया ब्लाउज़ का, और एक ही साइज़ का है फैब्रिक, तो एक ही साइज़, जैसे नाप एक ही रहता है, तो मैं उसका कटिंग मैं साथ में ही कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो समय का बहुत बचत हो जाता है, और एक साथ जब आप कटिंग कर लोगे ना, तो एक साथ प्रॉपर तरीके से कटिंग भी होती है इक्वल। तो जब कैंची आपकी ठीक रहेगी तभी तो कर पाओगे एक साथ कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब बताने का यही मतलब है कि जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, पार्लर का काम कर रहे हैं, कोई अदर काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जब उससे जुड़े कोई भी चीज़ को हम रखते हैं और सही तरीके से रखते हैं, समय समय पर उसकी मरम्मत करते रहते हैं ना, तो हमारी मशीन या कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता है। मेरा यहाँ पे क्या हुआ कि बीच में मेरे पास सिलाई काफ़ी आया हुआ था, और मैं जैसे डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी सिलने को बहुत सारे आए थे, मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस समय मुझे टाइम एकदम से नहीं मिला। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और स्टिचिंग और से कटिंग का वीडियो बनाने में तो और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो मैं उस समय वीडियो बना नहीं पाई थी, और ना ही मैं शेयर कर पाई।
तो मैं बस यही था कि जल्दी से सिल करके दे दूँ। और जल्दी-जल्दी में मेरा ये भी था कि जैसे मशीन भी मैं देख रही थी कि मेरी मशीन में ऑयल एकदम से ख़त्म हो गया है और काफ़ी भारी-भारी भी चल रही थी मेरी मशीन, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती चली गई और यही फिर दिक्कत हो गया। तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो मैं अभी मशीन को ठीक करूँगी, उसके बाद ही मैं फिर सिलाई का काम करूँगी। तो अभी जैसे-तैसे ये पेटीकोट सिल लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना मशीन को ठीक करूँगी, ऑयल करूँगी और उसके बाद इसको 1 दिन के लिए एकदम से बढ़िया से छोड़ दूँगी। जैसे रात में मैं ज़्यादातर मैं सिलाई जैसे रात में जैसे मशीन की सफाई होती है ना, मैं रात में ही करती हूँ और रात भर मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ऑयल लगा कर के। और फिर अगले सुबह मैं फिर सिलाई करती हूँ। तो अभी मैं इसकी सफाई ही करूँगी, तो मैं वही बोल रही थी कि इग्नोर नहीं करना है क्योंकि मशीन से ही हमारी काम है, हमारा जो काम रहता है ना। अभी देखिए ये जो पेटीकोट है इसको भी देना है, ये भी ज़रूरी का ही है, लेकिन अभी जैसे-तैसे मैं सिल रही हूँ। मशीन का धागा भी छोड़ दे रहा है बार-बार और फिर मुझे फिर सिलना पड़ रहा है। लेकिन जैसे-तैसे यहाँ पे हो ही गया है, देख सकते हैं मैं जॉइंट कर ली हूँ पेटीकोट को। और अभी इसमें जो वो बद्धी रहता है उसको सिलना है, पेटीकोट का रस्सी, और फिर नीचे फिर फ़ोल्ड करना है। तो अभी भी काम है, अब जैसे कैसे अब ये होगा ये तो मशीन के ऊपर ही है, लेकिन नीचे जब हम फ़ोल्ड करते हैं तो थोड़ा-सा मोटा कपड़ा हो जाता है। तो उस पे क्या होता है ना कि और भी धागा टूटने लगता है। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है मशीन में। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी कि अगर आप सिलाई करते हो, सिलाई का काम करते हो तो अपने मशीन को एकदम से अच्छे से रखो, क्योंकि यही हमारी इसी से हम अपना काम करते हैं और हमारा जब मशीन ठीक रहता है ना, प्रॉपर तरीके से सिलाई देता है तो हमारा माइंड ठीक रहता है और खुशी-खुशी हमारा काम भी होता है। तो आज मेरा चेहरा देख कर के भी आप लोग को लग रहा होगा कि मेरा सिलने का एकदम से मन नहीं है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।